नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल द पढ़ाई गाँव में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों भारत के संविधान के स्रोत से संबंधित यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। क्योंकि स्वतंत्रता से पहले जो भारत का शासन था, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही गवर्न होता था। तो हम लोग इससे पूरी तरह परिचित हो चुके थे। तो जब भारत का संविधान बना तो उसके अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से ही प्रभावित या लिए गए थे। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा स्रोत ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है? संसदीय शासन प्रणाली जो दोस्तों है वो ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि इसमें जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस इतना ही जान लेते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। इसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका के जितने भी सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं दोस्तों वो अमेरिका से प्रभावित होकर लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमेरिका। मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये जो हैं किस संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, आयरलैंड। अब इसमें एक देख लेते हैं दोस्तों, इसे कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है कि जो सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था होगी, संघीय व्यवस्था तो है भारत में लेकिन सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, वो प्रावधान दोस्तों कनाडा से लिया गया है। कनाडा से ये भी लिया गया कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास रहेंगी, ये भी कनाडा से ही लिया गया है। तो मजबूत केंद्र, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सब कनाडा से लिए गए हैं। आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आयरलैंड से ही लिया गया कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होगा, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड से दोस्तों एक चीज़ और लिया गया बहुत महत्वपूर्ण, वो है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन या राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तो आयरलैंड से 3 महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई हैं, एक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों लिया गया है जो महत्वपूर्ण सबसे चीज़ है वो है समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये 2 प्रावधान जो महत्वपूर्ण हैं ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। और जापान से लिया गया दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है विधि की, वो जापान से ली गई है। तो यहाँ पूछा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो मूल भारतीय संविधान में नहीं थे, बाद में इसको संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया और इसका जो प्रेरणा ली गई है दोस्तों सोवियत संघ से ली गई है या रूस से ली गई है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है दोस्तों फ्रांस से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, फ्रांस, ऑप्शन ए। इन स्रोतों के बारे में दोस्तों वीडियो में डिटेल से बताया गया है, जो प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई दोस्तों? तो भारतीय संविधान में जो है दोस्तों उसके अनुसूची 7 में जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन की बात की गई, उसमें 3 प्रकार की
सूची की बात की गई है। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो है दोस्तों, इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिसपे संघ सरकार या केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो यह दोस्तों, ये संविधान के अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन में इसका वर्णन किया गया है। बाकी जब अनुच्छेद आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें भी किस अनुच्छेद में इन सबका वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की, उसको पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो दोस्तों ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी या किस देश से ली गई है। तो आप लोगों को दोस्तों अभी ऊपर बताया गया था कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास रहेंगी। इसका प्रावधान दोस्तों जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से एक और महत्वपूर्ण चीज़ ली गई है दोस्तों, एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और दूसरी जो दक्षिण अफ्रीका से महत्वपूर्ण चीज़ ली गई है वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होते हैं, वो लिया गया है दोस्तों आयरलैंड से। तो अगर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछा जाए तो वो दक्षिण अफ्रीका होगा, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन पूछा जाए तो वो आयरलैंड होगा। तो इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है। दोस्तों दो शब्द आते हैं, दो शब्द समूह, एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक है विधि या कानून का शासन। विधि या कानून का शासन। तो दोस्तों जब आप लोगों से पूछा जाए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है। और जब आप लोगों से पूछा जाए कि विधि या कानून का शासन कहाँ से प्रेरित है या कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन। विधि या कानून का शासन है ब्रिटेन से दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है अगर विधायिका कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन कर सकती है कि कहीं ये संविधान की जो मूल भावना है उसके विपरीत तो नहीं है या किसी चीज़ का उल्लंघन तो नहीं कर रही। तो न्यायिक पुनरावलोकन का यही मतलब है। और इसकी जो अवधारणा है दोस्तों ये अमेरिका से ली गई है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा है दोस्तों ये भी अमेरिका से ही ली गई है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। जब राष्ट्रपति को हमको महाभियोग चला के हटाना होता है तो वो प्रक्रिया जो है दोस्तों वो अमेरिका से ली गई है। तो इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। दोस्तों नागरिकता की दो अवधारणा, एक एकल एक दोहरी नागरिकता। जैसे अमेरिका में जो है दोस्तों वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन जो भारत में है वो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऐसा भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए किया गया है। तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है दोस्तों वो ब्रिटेन से ली गई है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कानून का शासन
की अवधारणा किस देश से ली गई है? अभी दोस्तों आप लोगों को ऊपर बताया गया कि दो शब्दावलियां हैं, एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक विधि का शासन या कानून का शासन। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है दोस्तों वो जापान से लिया गया है, और कानून का शासन या विधि का शासन दोस्तों जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं लिया गया? 1935 से नहीं लिया गया है। संघीय व्यवस्था ये लिया गया है दोस्तों, लोक सेवा आयोग ये भी लिया गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो दोस्तों है ये अमेरिका से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी है जो दोस्तों, ये 1935 से नहीं लिया गया, अमेरिका से लिया गया। और राज्यपाल का पद, ये भी राज्यपाल का पद या राज्यपाल का कार्यालय जो है ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है, और मौलिक अधिकार, सॉरी, मौलिक अधिकार जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं लिया गया है, बल्कि ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आयरलैंड से नीति निषेक तत्व लिया गया है, सही है दोस्तों। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? एक तो नीति निषेक तत्व हो गया, दूसरा हो गया राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और तीसरा हो गया राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। फ्रांस से दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया, ये भी सही है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी सही है दोस्तों। इसमें तीनों सही है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो आपातकाल में दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का स्थगन होता है, तो उसकी जो प्रेरणा है वो ली गई है दोस्तों जर्मनी के संविधान से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जर्मनी। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया इत्यादि जो है ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस से जो दोस्तों है वो लिया गया है, प्रस्तावना में जो हमको वर्णन किया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है वो फ्रांस से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों जो लिया गया है समवर्ती सूची लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है, और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों इस क्वेश्चन में कि आपातकालीन प्रावधान की प्रेरणा, तो दिए हुए ऑप्शन में से जो सबसे सही है वो है जर्मनी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटेन से नहीं लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है दोस्तों ये ब्रिटेन से ली गई है, सही है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई है, सही है। न्यायिक पुनरावलोकन जो दोस्तों ये ब्रिटेन से नहीं लिया गया बल्कि ये अमेरिका से लिया गया है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका। और प्रधानमंत्री का पद ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, तो इसमें पूछा ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन सी, न्यायिक पुनरावलोकन ये ब्रिटेन से नहीं लिया गया बल्कि ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति। तो आप लोगों को दोस्तों दो बात बताया गया था कि एक है कि राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है, और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति जो है। तो अगर आप लोगों से मनोनयन पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन या नामांकन, तो आयरलैंड हो जाएगा। लेकिन यह पूछा दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति, दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निर्वाचन पद्धति जो राज्यसभा के सदस्यों की है दक्षिण अफ्रीका। अगर यही भी पूछा होता कि राज्यसभा के सदस्यों में जो मनोनयन होता है तो उसका आयरलैंड ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे निर्वाचन पद्धति पूछा है तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में, वही क्वेश्चन दोस्तों हमको लगता है रिपीट हो गया, 20 और 21 एक ही क्वेश्चन है। नहीं, 20 में था राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21वां, इसमें पूछा गया भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति किस देश से प्रेरित है? तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है दोस्तों वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से क्या तीन चीजें महत्वपूर्ण है? नीति निषेक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन या नामांकन। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड, और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति दक्षिण अफ्रीका।
अमेरिका से क्या क्या है दोस्तों? अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना इत्यादि। ब्रिटेन से क्या क्या है दोस्तों? ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनवाद। और कनाडा से क्या है दोस्तों? कनाडा से एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और जो राज्यपाल हैं उनका केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाना, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी जो रोल है वो भी कनाडा से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति पूछा गया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से, एकदम सही है दोस्तों। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, ये भी सही है दोस्तों। नीति निषेध तत्व फ्रांस से लिए गए हैं दोस्तों। ग्रह से जो नीति निषेध तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि 1 और 2 सही है और 3 गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछ रहा है दोस्तों। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई, सही है दोस्तों। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, कनाडा से लिया गया, ये भी सही दोस्तों। नीति निषेध तत्व तो अमेरिका से लिया गया, ये गलत है दोस्तों। नीति निषेध तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो आदर्श है वो फ्रांस से लिया गया, भी सही है दोस्तों। तो इसमें गलत पूछा है, तो गलत सही है दोस्तों। नीति निषेध तत्व जो है वो अमेरिका से नहीं बल्कि आयरलैंड से लिए गए हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है दोस्तों? संयुक्त बैठक दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है, यूएसएसआर। तो इसमें पूछा है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से कौन सा प्रावधान लिया गया? तो दोस्तों संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया से 2 महत्वपूर्ण प्रावधान और कौन कौन से हैं? एक समवर्ती सूची है और एक व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। तो ये 3 चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, संयुक्त बैठक का प्रावधान, समवर्ती सूची और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? जापान दोस्तों है, जापान से क्या लिया गया है? द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका भी है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। स्विट्जरलैंड से दोस्तों कुछ नहीं लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री रोल, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्त, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, ये कनाडा से लिया गया है। स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है दोस्तों दिए हुए ऑप्शन में जिससे कोई प्रावधान नहीं लिया गया है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड जो है ये भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं, ये सही है दोस्तों। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है, ये भी सही है दोस्तों। कानून का शासन फ्रांस से लिया गया है, गलत है दोस्तों। कानून और विधि का शासन जो है, कानून या विधि का शासन वो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो तीसरा गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता की प्रेरणा किस देश से ली गई है दोस्तों? तो ये आप लोगों को अभी ऊपर बताया गया है दोस्तों कि व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता की प्रेरणा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से इसके अलावा 2 चीज़ें और क्या है? समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ऑस्ट्रेलिया से 3 चीज़ें हो गई दोस्तों, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा से लिया गया है? तो कनाडा से दोस्तों संघीय शासन में मजबूत केंद्र, ये कनाडा से लिया गया दोस्तों। और मौलिक अधिकार जो है दोस्तों ये अमेरिका से लिया गया है।
निर्देशक तत्व जो है दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संघीय शासन में मजबूत केंद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, सही है दोस्तों। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से, ये भी सही है दोस्तों। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, ये भी सही है दोस्तों। इसमें तीनों दिए हुए कथन सही हैं, तो ये डी सही हो जाएगा इसमें दी हुई ऑप्शन में कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है दोस्तों। भारतीय संविधान पूर्णतः विदेशी संविधानों की नकल है, ये गलत है दोस्तों। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ये भी गलत है दोस्तों। सारे प्रावधान इससे नहीं लिए गए हैं, मैक्सिमम प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय संविधान अनेक देशों के संवैधानिक सिद्धांत तथा भारतीय अनुभवों का समन्वित दस्तावेज है, ये सही है दोस्तों। भारतीय संविधान केवल ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, ये भी गलत है दोस्तों। इसमें दोस्तों पूछा कौन सा कथन सही है, तो दिए हुए ऑप्शन में जो सबसे सुटेबल कथन है वो ऑप्शन सी है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान अनेक देशों के संवैधानिक सिद्धांतों तथा भारतीय अनुभवों का समन्वित दस्तावेज है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। तो दोस्तों आप लोग इससे संबंधित जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। उसको देखने के बाद जब वो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को बेहतर ये समझ में आएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।